हेलो देयर। हमारी बॉडी के लिए खाना पीना हवा सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल की जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि हम एक फैक्टर को भूल जाते हैं, सोना। मतलब हम सोने पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। स्लीप डेप्रीवेशन या फिर स्लीपलेसनेस एक कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी को पूरी तरह से नींद नहीं मिलती। जैसे हमारे शरीर को खाने की जरूरत है, उसी तरह हमारे शरीर को सोने की भी जरूरत है। Now, recent studies show that 2/3 of us don't get enough sleep, and the consequences of this are massive, including an increased risk of developing cancer, dementia, and heart disease. Neuroscientist and best-selling author Matthew Walker. In fact, we ran a poll this morning. Do you think you get enough sleep? Yes, 15%. No, 85%. That's true. So every disease that is killing us in the developed world has now significant and some of them causal links to a lack of sleep. That list includes cancer, Alzheimer's disease, diabetes, depression, cardiovascular disease, stroke. पूरी नींद ना होने के कारण हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी का एक इंफॉर्मेशन हाईवे होता है, जिसके वजह से हम बहुत सारी चीजें याद रखते हैं। हमारे मूड्स इस पे डिपेंड होते हैं। पूरी नींद ना होने के कारण हमारे दिमाग के नर्व सेल्स पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाते जो आप सीखते हैं। इसी वजह से आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, आप एक अलग सिचुएशन में चले जाते हैं, जैसे इम्पल्स बिहेवियर, बाइपोलर मूड्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। नींद ना पूरी होने के कारण आप अपने वर्क लाइफ पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इम्यून सिस्टम, जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इन्फेक्शन फाइटिंग सब्सटेंस लाइक एंटीबॉडीज और साइटोकाइंस। स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा बीमारी के कांटेक्ट में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ क्रोनिक कंडीशन भी हो जाती है, जैसे हार्ट डिसीज और डायबिटीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपकी नींद को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से आप रात को उठते हैं। Joining us today to discuss this is Dr. Vivek Goswami. He's a cardiologist at Austin Heart who practices at Heart Hospital of Austin. So glad to have you with us. It's nice to be here. You know, people think about snoring as just a nuisance. It's an issue for couples, but it's something even more serious, right? But it's very important. I mean, up to 1 in 4 men can have sleep apnea, 1 in 10 women. And if untreated, sleep apnea can triple the risk of an individual having a heart attack. It doubles the risk of individuals developing atrial fibrillation. Many people with high blood pressure have high blood pressure because they have underlying sleep apnea. Okay. It more than doubles the risk of developing congestive heart failure, which is a progressive terminal condition, and it doubles the risk of individuals dying suddenly while they're sleeping. आपके लंग्स तक हवा नहीं जाती, इस वजह से आपकी नींद बार बार खराब हो जाती है। और स्लीप डेप्रीवेशन इस कंडीशन को और भी वर्स कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आप बहुत खाते हैं या खाने के बहुत शौकीन हैं, ऊपर से आप एक्सरसाइज भी नहीं करते और नींद भी पूरी नहीं करते, तो ओबेसिटी का ये सबसे बड़ा कारण होता है। नींद हमारी बॉडी के 2 हार्मोन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन हमारी बॉडी के वेट को कंट्रोल करता है, वहीं ग्रेलिन हमारी बॉडी के एपेटाइट को बढ़ाता है। जब हम नहीं सोते तो लेप्टिन की मात्रा कम हो जाती है और ग्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है। स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से इंसुलिन का बनना कम होता है बॉडी में और ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, जिस वजह से हमें डायबिटीज भी होती है और ओबेसिटी भी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्लड वेजल और हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है, उसे रिलैक्स फील होता है। हमारे ब्लड वेजल जो है वो क्लीन होना शुरू होते हैं। स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाता। जो आजकल हार्ट अटैक कॉमन होता जा रहा है, उसका मेन रीजन भी स्लीप डेप्रीवेशन बताया जाता है। इसी वजह से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या फिर ओबेसिटी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण यही होता है। Well, here's some more proof that a good night's sleep can lead to a longer life. According to new data, approximately 1 in 3 adults are not getting enough sleep or suffer from insomnia. Health experts say a lack of sleep can lead to a long list of chronic health issues, including heart disease, diabetes, stroke, blood pressure issues, obesity, and even some depression. Now, according to the new study recently published in
clinical cardiology, people who suffer from insomnia were 69% more likely to have a heart attack compared to those who don't have the sleep disorder. The study, conducted by an international team of researchers, examined the connection between insomnia and heart attacks through data on more than 1 million adults, average age of 52, from 6 countries. The research was taken from patients over an average of 9 years. Researchers also found that people who slept 5 or fewer hours had the highest chance of suffering a heart attack. Those with diabetes and insomnia had double the risk of having a heart attack, according to the data. एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी रिलीज करती है बहुत सारे हार्मोन्स जो कि हमारी नींद पर डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर बच्चे या फिर एडल्ट को ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी या हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ग्रोइंग हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए नींद और एक्सरसाइज दोनों ही जरूरी है। कुछ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर हैं जैसे इंसोम्निया, नेक्रोलेप्सी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। अगर आपको इन सब बीमारियों से दूर रहना है तो तकरीबन 7 से 9 घंटे की नींद आपको रोज पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे डे टाइम नैप्स को अवॉइड कीजिए या फिर कम कीजिए। कैफीन का इंटेक कुछ घंटे पहले या आफ्टरनून के बाद बंद कर दें। रोज बेड पे जाने के लिए एक टाइम बना लें और उठने का भी एक ही टाइम रखें। हॉलीडेज या फिर वीकेंड के वजह से उस शेड्यूल को खराब ना करें। सोने के 1 घंटे या 2 घंटे पहले रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कीजिए या एक्टिविटीज कीजिए जैसे रीडिंग, मेडिटेशन या फिर बात। सोने से पहले हैवी मील्स को अवॉइड कीजिए। बेड पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहिए। एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए पर अवॉइड कीजिए सोने से कुछ घंटे पहले। अगर आप सोने से पहले अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसका इंटेक भी आपको कम करना पड़ेगा। ड्रिंक हेल्दी, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।